इंसाफ का चेहरा देखने को मिला। मगर बात यह है कि क्या 7 साल बाद हमें तो इंसाफ का चेहरा अभी नजर आया? क्या इस हाल को पाकिस्तान को पहुंचाने वाले, 7 साल पहले मनसूबा बंदी करने वाले, 7 साल पहले फैसला लेने और देने वाले आज इत्मीनान से लग्जरी जिंदगी गुजार रहे हों और उनके फैसले करवाने और किए जाने पर पाकिस्तान गर्दाब में फंसा हो, पाकिस्तान के लोगों को 2 वक्त की रोटी मुयस्सर न हो और एक 74 साला रंगीला बाबा जेल में बैठ के, शादियों का शौकीन जेल में बैठ के ये बात करे कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, वो बात करे कि जनाब इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे, वो बात करे कि नवाज शरीफ लाडला है और एक नौजवान लीडर बाहर बैठ के जेल से वो ये बात करे कि नवाज शरीफ लाडला है, तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि 74 साला वो रंगीला बाबा जब ये बात करता है तो उसके जहन में ये बात रहनी चाहिए कि क्या इंसाफ देने वाले, और जस्टिस नसीम हसन शाह खुद कहे कि इंसाफ देने वाले दबाव में आकर गलत नाइंसाफी पे मबनी फैसले देते हैं, तो फिर दबाव में आकर 75 सालों में लोग फैसले इंसाफ पर मबनी ना दें, बेइंसाफी करें, तो मुल्क किस तरह तरक्की कर सकेगा, मुल्क किस तरह चल सकेगा? तो फिर क्या ये कहना दुरुस्त नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर ताकतवरों ने और इंसाफ देने वालों ने मिलकर पाकिस्तान की जो आज हालत है, इस हाल को उन्होंने पहुंचाया और निस्फ सदी गुजरने के बाद जुल्फकार अली भुट्टो का केस सुना जा रहा है ये कि जुल्फकार अली भुट्टो को अदालती कत्ल किसकी मनसूबा बंदी से, किसकी मनसूबा साजी से, किसकी ख्वाहिश पे, किसके इंतकाम को ठंडा करने के लिए उसको अदालती कत्ल का जो फैसला सुनाया गया था, आज नवाज शरीफ 7 साल बाद अगर सिर्फ उसे बरी किया जाए तो साकिब निसार, खोसा साहब, बंदयाल साहब, फैज साहब, बाजवा साहब, ये सारे साहब जो हैं ये इत्मीनान से अपने घरों में तशरीफ फरमा रहें और हम 2 वक्त की रोटी को तरसते रहें उनके करवाए हुए फैसलों की वजह से, तो फिर कौम ये सवाल करने में हक बजानब है कि हमारा क्या कसूर है? फिर कौम ये पूछने में हक बजानब है उन लोगों से जो कहते हैं नवाज शरीफ बार बार कहते हैं मुझे क्यों निकाला? ये 74 साला बाबा भी ये कहा करता था, कहता था नवाज शरीफ सड़कों पे आकर सवाल करता है कि मुझे क्यों निकाला। उसे तो इल्म था कि किसने और क्यों निकाला, मगर कौमी हुकूमत 16 माह की जो कौमी हुकूमत थी उसमें एक नौजवान लीडर भी उस कौमी हुकूमत का हिस्सा थे। उन 16 माह में उनको इल्म था कि नवाज शरीफ को क्यों निकाला, मगर 16 माह गुजरने के बाद, हुकूमत खत्म होने के बाद शायद उनको भूल गया है कि उन्हें नवाज शरीफ को क्यों निकाला। तो फिर उन्हें शायद पूछना पड़ेगा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद, जिन्होंने मिसाके जमहूरियत किया था और उसमें तमाम
दोनों तरफ से एतराफ आए थे कि किस तरह निकाला जाता है और क्यों निकाला जाता है। तो आज अगर वो ये सवाल करते हैं तो शायद उसमें वक्ती तौर पे उनको इत्मीनान हो कि मैं कोई बयानिया बना रहा हूं, मगर उनको ये इल्म रहना चाहिए जो ये सवाल करते हैं कि वोट का तकद्दस, वोट की बेइज्जती की गई इसलिए मैं अलग हूं। तो उनको इल्म होना चाहिए कि जुल्फकार अली भुट्टो वोट की इज्जत के लिए गए थे और फांसी चढ़ गए थे। फिर उनके इल्म में ये बात होनी चाहिए कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया था तो हाईजैकर बन गए थे। उनको ये इल्म होना चाहिए कि सी पैक देने की वजह से, पाकिस्तान में खुशहाली देने की वजह से नवाज शरीफ ताहयात नाअहल हो गए थे। हाँ, एक चीज रह गई जिसका इन्हीं अदालतों से फैसला या एक जुमला जरूर आना चाहिए कि 2017 के जो किरदार थे, जो मंसूबा साजी उस वक्त जिन जिन लोगों ने की, इंतकाम में इतने अंधे थे कि 5 साल किसी बड़े से बड़े जुर्म की सजा 5 साल नाअहली होती है, मगर बेटे से तनख्वाह ना लेने पे ताहयात जो नाअहल कर दिया गया। दुनिया में कोई ऐसा कानून नहीं है। मगर ये बता दें कम अज कम उन्हीं कल जहां से फैसला आया, उन्हीं अदालतों से, उन्हीं इमारतों से कि क्या वजह थी, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर से मंसूबाबंदी थी या पाकिस्तान को खुशहाल न देखने वाली वो कुव्वतें जो पाकिस्तान के बाहर से काम करती हैं, उनका कितना हिस्सा था, ताकि लोग खुले ज़हन से, साफ ज़हन से 2024 के इंतखाबात में जाएं और अपने पसंद की जमात का चुनाव कर सकें। ये जरूर हम कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में कोई जनरल फैज, कोई जनरल बाजवा, कोई जस्टिस साकिब निसार, कोई जस्टिस खोसा, कोई जस्टिस बंदयाल नहीं होगा, बल्कि 25 करोड़ लोग आजादाना अपनी अदालत लगाएंगे और अपना बड़ा फैसला नवाज शरीफ के हक में देंगे। बहुत शुक्रिया। मियां साहब, आपने आखिर में जो बातें की हैं और जिस तरह आपने जो नाम लिए हैं, उससे लग रहा है कि क्या आपका बयानिया, आपकी पार्टी का बयानिया, आपकी तो जात, आप तो उस वक्त ही बात करते थे जब ये तमाम लोग अपने ओहदों पर बैठे थे, क्या आज भी आपका बयानिया ये समझा जाए वो यही है कि जनरल बाजवा समेत जितने भी किरदार थे उनका एहतसाब होना चाहिए? नंबर 2, आपने अपनी गुफ्तगू में एक बात की कि वोट की ताकत, जो अंदर पार्लिमानी वोट हो रहा है, इसकी टिकट्स क्यों नहीं तकसीम की जा रही और क्या वजह है कि आप लोग अपने इलेक्टेबल्स को छोड़कर बाहर के जो इलेक्टेबल्स हैं उनके साथ सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं? आपके सवाल के पहले हिस्से का जवाब दे दूं। बात यह है कि बयानिया तरजीहात, जब कोई जमात बरसरे इक्तदार आती है तो अपनी तरजीहात का तयन करती है। हमारी तरजीहात 25 करोड़ अवाम की तरजीहात हैं। हम ये समझते हैं कि फैजाबाद धरने की जजमेंट देने वाले के खिलाफ रेफरेंस से शुरू कर लिया जाए। एहतसाब किसी जगह तो रुकना चाहिए इस सिलसिले को, जो पाकिस्तान के अंदर एक मनसूबा बंदी से पाकिस्तान के अंदर बगाड़ पैदा किया जाता है। आप 9-10 मई से शुरू कर लें। आज तो हालत ये है कि 9-10 मई के वाक़े को पाकिस्तान के अवाम, दुनिया कहती है कि ये दहशतगर्दी थी, मगर सहूलतकार उस वक्त के जो थे या आज भी कुछ सहूलतकारी जो मुयस्सर है, जो कि यकीनन है कि जेल के अंदर, पाकिस्तान की जेलों में जितने कैदी हैं, हवालाती हैं, उनको अगर इमरान खान की तरह की सहूलत मुयस्सर है तो फिर मैं उसको सहूलतकारी नहीं कहूंगा। और अगर इमरान खान को जेल के अंदर 8 कमरों की दीवारें गिरा के उसको बड़ा एक
हाल दे दिया जाए, उसमें 25 के करीब मेरी इतला के मुताबिक अब मशक्कती हो गए, पहले 10 थे, फिर डॉक्टर 10 की लाइन लगी हुई है, फिर पक्की उम्र की मुर्गियां, देसी मुर्गियां उसको दी जा रही हैं। ये सारा जो सिलसिला है, क्या किसी और कैदी को मैसर है? ये सहूलत किसी को है और नहीं है। तो इसलिए ये मैं कहूंगा कि ये नाइंसाफी बाकी जेल के कैदियों से नहीं होनी चाहिए। और जहां तक आपका ये सवाल है कि अंदर टिकटों की तकसीम जो है इतना देर क्यों लग रही है, वो आपके सवाल का जवाब ही ये है कि हमारी पहली तरजीह ये है कि हम पार्टी के जो वर्कर हैं, पार्टी के जो जानिसार हैं, जिन्होंने पार्टी को बदतरीन हालात में जिंदा रखा, जिन्होंने नवाज शरीफ के बयानियों को घर घर पहुंचाया, हमारी तरजीह पहली और आखिरी यही है कि हम उनको टिकट दें ताकि जमात के नजरिए सोच के हामिल लोग आ सके। और जहां तक इलेक्टेबल का या सीट एडजस्टमेंट का तल्लक है, तो 2-3 सीटें चौधरी शुजात साहब के हवाले से ये मैं अर्ज करूंगा कि वो तो सीट एडजस्टमेंट के लिए हो सकती है, हतमी फैसला फिर भी नवाज शरीफ करेंगे, मगर दीगर जमातों के पंजाब के अंदर ना कोई सीट एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं, ना कोई इत्तेहाद कर रहे हैं। वहां सिर्फ और सिर्फ पंजाब में मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से ही इलेक्शन लड़ा जाएगा, कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं, कोई इत्तेहाद नहीं। हाँ, दीगर 3 सूबों में इत्तेहाद भी हम कर रहे हैं, इलाकाई जमातों से भी, नेशनल जमातों से भी सीट एडजस्टमेंट भी कर रहे हैं। जावेद साहब, ये जवाब दीजिएगा कि 5 किरदारों की बात की जाए तो पहले आपकी जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी उसमें आप ये कहते थे ये मेरा पर्सनल राय हो सकती है। क्या अब इस केस के बरी होने के बाद, जिनका आपने नाम लिया कि 2 साल कैद भी इसमें काट चुके हैं पार्टी कायल, तो क्या मुस्लिम लीग नून की जो लीगल टीम है इनके खिलाफ हद के इज्जत का दावा करना चाहिए आपको, या करेंगे? आपका प्लान है? हदके या हो या हदके हो, मैं आपको सिर्फ ये कह देता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अदारे, क्या अदारों के अंदर खुद एहतसाबी का तरीकाकार मौजूद नहीं है? और जब खुद एहतसाबी का तरीकाकार नहीं अपनाया जाता तो फिर अदारों के ऊपर उंगलियां उठती हैं। आज भी मैं इंतकाम नहीं लेना चाहता, मुझे अल्लाह ने कल इज्जत दी, मैं नहीं ये कहना चाहता कि फलां को कटहरे में लाएं। मैं ये जरूर कहने में हक बजानब हूं कि जिनकी वजह से पाकिस्तान की बर्बादी हो गई, जिनकी वजह से अदारों पे उंगलियां उठी, जिनकी वजह से अदारों में तकसीम हुई, जिनकी वजह से दुनिया में पाकिस्तान बदनाम हुआ, जिनकी वजह से महंगाई हुई, जिनकी वजह से पाकिस्तान के 7-8 करोड़ लोग एक वक्त की रोटी ना खा सकें, तो क्या उनको कटहरे में नहीं लाया जाना चाहिए? ये मेरा मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का इशू है। मुस्लिम लीग नून पंजाब के तर्जमान आपके साथ हैं, आप इनकी पॉलिसी को निगेट कर रहे हैं कि पंजाब में वो सीट एडजस्टमेंट नहीं हो रही। पंजाब के सदर और बाकी उनकी टीम IPP के साथ एडजस्टमेंट कर रही है, जहांगीर तरीन पे एडजस्टमेंट हो रही है, अलीम खान पे हो रही है, मोहन चौधरी पे हो रही है, आपने पार्टी पॉलिसी को निगेट कर। अच्छा, मेरी सुने, गुजारिश ये है कि ये आपकी जोश खताबत तो हो सकता है, मगर आपकी खिदमत में अर्ज करने की जो जसारत कर रहा हूँ वो यही है जो मैंने कह दिया है। बहुत शुक्रिया। सर 74 साल है तो बता देना कौन है। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।